नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों मिडिल ईस्ट के बेहद अमीर अरब मुल्क ओमान के दौरे पर हैं। ओमान और भारत के बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, ये पुराने साझेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर का ओमान में वालिहाना इस्तकबाल किया गया और ओमान का जो हेल्थ सेक्टर है उसे आज भी भारतीय या हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ही संभाले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की ओमान यात्रा या ओमान के दौरे के बहाने आज हम ओमान में इस्लाम की एक धारा, एक फिक्र की हम बात करेंगे, जो कि ना तो शिया है और ना ही सुन्नी, बल्कि इसे इबादी इस्लाम के नाम से जाना जाता है। जी हां, इबादी इस्लाम। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या नई बात करने लगे हम, लेकिन ये नई नहीं बल्कि सबसे पुरानी बात है जनाब, करीब 1400 साल पुरानी। जैसे शिया और सुन्नी खुद को सबसे सच्चा इस्लाम मानने वाले बताते हैं, वैसे ही इबादी लोगों का दावा है कि वो सच्चाई और ईमानदारी से भरे हुए लोग हैं। ये इबादी इस्लाम को मानने वाले ओमान में हैं, फिर ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया के साथ ही तंजानिया में भी पाए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ओमान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी इस्लाम को मानता है और यही वजह है कि इबादियत या इबादी इस्लाम को समझे बिना ओमान के समाज, सियासत और मजहबी माहौल को पूरी तरह समझ पाना बेहद मुश्किल है। तो ओमान में इबादी मुसलमान अपने आप को ना तो शिया कहते हैं और ना ही सुन्नी कहते हैं, बल्कि वो अपने आप को और ज्यादा खालिस मानते हैं। वो कहते हैं कि वो सबसे शुरुआती इस्लाम का जो रूप था उसको मानने वाले लोग हैं, यानी रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों के खालिस इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। अक्सर इबादी मुसलमानों को सोच और तौर तरीकों के हिसाब से बीच का रास्ता चुनने वाला बताया जाता है। वो ना तो बहुत ज्यादा सियासी हैं और ना ही सिर्फ मजहबी। ये मजहबी उसूलों के साथ साथ समाज और अच्छे निजाम पर भी जोर देते हैं। इबादी इस्लाम में तकवा यानी परहेजगारी, इंसाफ और जवाबदेही, साथ ही कौम की एकजुटता को बेसिक उसूल माना जाता है। ये मुसलमान मानते हैं कि मुसलमान पर हुकूमत करने वाला अपने वंश या परिवारवाद से नहीं बल्कि अपने न्याय, ईमानदारी और इस्लामी उसूलों को मजबूती से मानने वाला हो और उस पर अमल करने वाला होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो मुसलमानों जैसे ही तो हैं, कुछ अलग कहाँ है इनमें? तो इनकी इबादत बहुत हद तक सुन्नियों के जैसी ही है, लेकिन बहुत महीन फर्क है इनमें और सुन्नियों में, जिसे आलमे दीन ही समझ पाते हैं। इबादी मुसलमान 5 वक्त की नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब करते हैं। ये सब इबादियत में भी बेसिक तौर पर वैसा का वैसा ही है जैसे सुन्नियों में, लेकिन नमाज के वक्त हाथ बांधने के बजाय खुले रखने और अल्लाहू अकबर यानी तकबीर कहते हुए हाथ उठाने के तरीके में वो अक्सर हाथों को खुला रखते हैं ताकि अल्लाह से रहमत और रास्ता हासिल हो। इस सोच के साथ ये लोग फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की 5 नमाजें जो फर्ज हैं उसे अदा करते हैं, साथ ही सुन्नत नमाजें भी पढ़ते हैं। मगर दुआए कुनूत का पढ़ना या फिर जुमे की नमाज की शर्तों में इनका फर्क दिख जाता है। दुआए कुनूत जो नमाज की अहम दुआ है, जिसके मायने हैं, ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफी मांगते हैं, हम तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और हम तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और हम उसे छोड़ते हैं और अलग करते हैं जो नाफरमानी करता है। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी तरफ दौड़ते हैं और हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अजाब से डरते हैं।
इतना ही नहीं, इबादी आलिम दीन ने हदीसों को लेकर भी काफी सख्ती रखी है। इसके लिए ये लोग दलीलों यानी इज्तिहाद और शूरा के मशवरे को अहम मानते हैं, और यही वजह है कि जब सामाजिक और कानूनी मामलों में जरूरत होती है तो वो वक्त के हिसाब से हदीसों की रोशनी में लचीला रुख अपना पाते हैं। वो मानते हैं कि उनकी हदीसें ज्यादा ऑथेंटिक हैं और आगे बढ़ने के लिए उन हदीसों से सही राह मिल जाती है। जानकार मानते हैं कि अरब खत्ते में इबादियत फिरके की जड़ें इस्लाम की पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईसवी में पड़ चुकी थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज मजहब के तौर पर इबादियों की फिqही परंपरा 8वीं 9वीं सदी में और ज्यादा साफ होती चली गई। ये फिक्र इसलिए भी फैली क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका और ओमान में इबादी इमामतों ने कई सौ साल तक अलग अलग तरह से, तो कभी मकामी सतह पर तो कभी बहुत बड़े हिस्से में राज किया है, शासन किया है। इस तरह इबादी इस्लाम की परंपरा करीब 1300-1400 साल पुरानी मानी जाती है, जो इस्लामी इतिहास के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई है। इबादी इमाम की जड़ें शियाओं के पहले इमाम और सुन्नियों के चौथे खलीफा हजरत अली इब्न अबी तालिब के जमाने से है। हजरत अली और सीरियाई गवर्नर मुआविया के बीच सिफ़ीन की लड़ाई में जो 7वीं सदी में हुई थी, इसके बाद जब मध्यस्थता का रास्ता अपनाया गया यानी एक तरह का सीज फायर हुआ, तो हजरत अली की सेना के, उनकी फौज के कुछ लोगों ने इसे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ माना। इन्हीं में से एक समूह खारिजी कहलाया है, यानी मुख्य धारा से बाहर निकलने वाले। हालांकि इबादी इस्लाम को मानने वाले खुद को खारिजी कहलाना पसंद नहीं करते, इसलिए इबादियत को अक्सर खारिजी परंपरा की बीच का रास्ता चुनने वाली बैलेंस्ड और सुधारवादी शाखा के तौर पर देखा जाता है। इबादी फिक्र का नाम 7वीं सदी के आलिम दीन अब्दुल्ला इब्न इबाद से जुड़ा हुआ है। ये शुरुआती दौर के उन लोगों में से थे जिन्होंने राजनीतिक अन्याय और तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठाई, लेकिन बाद में अति उग्र खारिजी धाराओं से अलग उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया। उन्होंने ऐसे समाज की वकालत की जिसमें शासन यानी इख्तिदार की जो वैधता है उसके कुरानी मूल्यों और न्यायप्रियता से तय हो, ना कि एक खास खानदान या कबीले से। इबादी इस्लाम ये मानता है कि चाहे क़यादत हो या फिर सियासत, सिर्फ ये दुनियावी मामला नहीं है बल्कि मजहबी जिम्मेदारी भी है। इबादी ये मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व या क़यादत इमाम के हाथ में होना चाहिए। इमाम कोई भी मुसलमान हो सकता है जो आलिम दीन हो, इंसाफ पसंद हो, तौहीद पर हो और क़यादत कर सके। वो किसी खास नस्ल या किंगडम का हो ये जरूरी नहीं है। इमाम या कायद अगर नाइंसाफी करने लगे या फिर इस्लामी सिद्धांतों से भटक जाए या जुल्म करने लगे तो इबादी विचार में उसे हटाया जा सकता है। जबकि सुन्नियों में यह आम है कि अगर बादशाह मुसलमान है तो उसके खिलाफ तब तक बगावत न करो जब तक कि वो अल्लाह को मानने से इनकार कर दे या आपको दीन से हटाए। तो मौजूदा दौर में अगर किसी एक मुल्क को इबादी इस्लाम का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है तो वो ओमान है। ओमान की बहुत बड़ी आबादी इबादी है। हालांकि वहां सुन्नी और शिया दोनों फिक्र के लोग रहते हैं, लेकिन वहां आबादी बहुसंख्यक की अक्सरियत में इबादी समुदाय की है, इबादी इस्लाम को मानने वालों की है। लेकिन दूसरे फिरकों के साथ साथ ये सह अस्तित्व की परंपरा को भी गहराई से निभाते हैं। पाकिस्तान की तरह एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर फट नहीं जाते। इबादी लोग उम्मत मोहम्मदी की यकजहती या एकता पर जोर देते हैं। ओमान के समुद्री व्यापार और नौसैनिक इतिहास के कारण इबादियत ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गई। खासकर जांजिबार और उसके आसपास के इलाकों में इबादी प्रभाव काफी मजबूत रहा। आज वहां इबादी समुदाय छोटे लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम समूह के तौर पर मौजूद है। खाड़ी के कुछ और हिस्सों और प्रवासी समुदायों के जरिए यूरोप और दूसरे इलाकों में भी छोटी छोटी इबादी आबादियां मिल जाती हैं, लेकिन ये तादाद के लिहाज से बहुत बड़ी नहीं है। दुनिया अक्सर इस्लाम को बस सुन्नी और शिया में तकसीम करती है, बांट कर समझती है, लेकिन इबादी इस्लाम ये याद दिलाता है कि इस्लामी दुनिया के भीतर और भी धाराएं और भी परंपराएं हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। तो क्या आप लोग ओमान के इबादी लोगों के बारे में पहले से जानते थे या आज दीन दुनिया शो के जरिए आपको जानने के लिए मिला? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दुनिया के किस हिस्से से आप हिंदी और उर्दू का ये शो जो लाइव हिंदुस्तान पर आता है दीन दुनिया देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें अच्छा लगेगा।
आप ये मत सोचिएगा कि हमने इबादी लोगों का जिक्र करके, बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि आप तो फ़िरक़ों की बात कर रहे हैं, इस्लाम एक है, कोई शिया नहीं होता, कोई सुन्नी नहीं होता, कोई इबादी नहीं होता, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता। लेकिन हमने बताया कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर को मानते हैं लोग, हैं सब इस्लाम को मानने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। सब तौहीद को मानते हैं, सब कुरान को मानते हैं, लेकिन कुछ अलग विशेषताएं या खासियत उनमें हैं जिन पर गौर खोज किया जाना चाहिए, जिन्हें जानना चाहिए। यह हमारी कोशिश थी। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।